राहुल गांधी आज पीछे हटने वालों में से नहीं है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए। आज राहुल गांधी जिनको पप्पू पप्पू लोग कहते थे, आज वही पप्पू भाजपा के लिए और अंधभक्तों के लिए उनका पापा बन गया है। आप ये समझ लीजिए। क्या है राहुल गांधी? राहुल गांधी ने नहीं, राहुल गांधी कौन सा अपमान कर दिया ओबीसी समाज का? अगर आप इतने बड़े हितैषी हैं ओबीसी समाज के, आप दे दीजिए जो नीरव मोदी पैसा लेके भगाए। आपका रिश्तेदार है नीरव मोदी, ललित मोदी आपका, अरे है नीरव मोदी चोर? बताओ, कर लो आप, मेरा क्या करोगे? है ललित मोदी चोर? कोई कह देगा क्या भाई साहब नहीं है क्या ललित मोदी चोर? नीरव मोदी चोर नहीं है। इसे समझाओ जरा चापलूस पत्रकार को। ये दो कौड़ी के जो पत्रकार हैं जो मोदी के यहाँ पर अपना जमीर गिरवी रख के आए हुए हैं, ये देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, जिस तरीके से आज जो स्मृति ईरानी बोल रही हैं, स्मृति ईरानी सवाल का जवाब दें कि जिस टाइम पर गुजरात दंगे हुए तो उस वक्त स्मृति ईरानी ने यह बात कही थी कि नरेंद्र मोदी जी का मुख्यमंत्री बने रहना एक शर्मनाक घटना है और मोदी जी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो मैं वाजपेयी जी के सामने धरना और प्रदर्शन करूंगी। और आज यही स्मृति ईरानी उन्हीं नरेंद्र मोदी जी की पार्टी से नेता, मंत्री और सांसद बन के बैठी हुई हैं। तो इन लोगों की कोई आइडियोलॉजी, कोई विचारधारा नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये पहले तो कश्मीर के लोगों को अलगावादी अलगावादी बोलते हैं, फिर उन्हीं अलगावादी के साथ में यानी महबूबा मुफ्ती के साथ में मिलकर ये लोग सरकार बनाने का काम करते हैं। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के द्वारा इस देश के लोग चैन से सुकून की जो थोड़ी बहुत सांस ले पा रहे हैं ना, वो सिर्फ एक संविधान की देन है, जिसकी वजह से आज देश के लोग चैन की सांस ले पा रहे हैं। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी, सुन लीजिए, जो है सोनिया गांधी से मिला है भैया, बिल्कुल मिला है उनको। सोनिया गांधी से भी संस्कार मिले हैं और अपने पिताजी श्री राजीव गांधी से भी मिले हैं। वो राजीव गांधी जिनको लिट्टे के द्वारा यानी लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम के द्वारा, इसकी फुल फॉर्म भी नहीं पता होगी स्मृति ईरानी को, ठीक है ना। और स्मृति ईरानी बताएं कि चलिए, राहुल गांधी के तो पिताजी ने अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, इंदिरा गांधी ने अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया था, आपके किस नेता ने अपना सर्वोच्च न्यौछावर करा? जरा ये तो बताइए आपके। अरे मोदी जी ने कौन सी कुर्बानी दे दी? कौन सी कुर्बानी दे दी? मोदी जी तो किसान के बच्चों की कुर्बानी दिलवा रहे हैं, उधर जवानों की कुर्बानी हो रही है, किसान खेत में मर रहा है, जवान बॉर्डर पे मर रहा है। मोदी जी ने कौन सी कुर्बानी दे दी? जरा हमें भी तो बताएं। इसके लिए काम करते हैं सिर्फ। क्यों आप मोदी जी के बेडरूम की वो करते हैं क्या, चपरासीगिरी? आपको कैसे पता है मोदी जी नहीं सोते? क्यों मोदी जी आप जब सोते हैं तो आप मोदी जी को लोरी आप सुनाते हैं क्या? आपको कैसे पता है कि मोदी जी नहीं सोते हैं? अरे आप कह रहे हैं मोदी जी अभी सोते नहीं है, आप देखते हैं मोदी जी के पीए हैं क्या? पर्सनल असिस्टेंट हैं आप मोदी के? ये लोग जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, आज तमाम विपक्ष के नेता जो है, आज विपक्ष जो है वो खतरे में है। एक और अखिलेश यादव को, असदुद्दीन ओवैसी को ज्ञानवापी के मामले में नोटिस आता है। दूसरी ओर आदित्य ठाकरे को, उद्धव ठाकरे को, संजय राउत को, इनको हाई कोर्ट के द्वारा जो है वो सम्मन जारी किया जाता है। तीसरी ओर आपने देखा ही कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता भी चली गई, उनके घर का भी, उनको खाली करने का भी नोटिस आ गया है। लेकिन राहुल गांधी जो हैं वो अभी भी हार नहीं मान रहे हैं और हार मानेंगे भी नहीं, क्योंकि राहुल गांधी बिल्कुल जाएंगे भाई साहब। इस देश के लिए जेल जाएंगे तो वो जेल जाना पड़ा तो जेल जाएंगे। राहुल गांधी आज पीछे हटने वालों में से नहीं है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए। आज राहुल गांधी जिनको पप्पू पप्पू लोग कहते थे, आज वही पप्पू भाजपा के लिए और अंधभक्तों के लिए उनका पापा बन गया है। आप ये समझ लीजिए। आज वो व्यक्ति जेल जाने के लिए तैयार है, सिर्फ इसलिए कि आज उसको लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को बचाना है। और इस देश के अंदर ये जबान मेरी नहीं, ये जबान शहीद आजम भगत सिंह की थी। उन्होंने कहा था कि इस देश के अंदर इनकलाब की जब चिंगारी गूंजती है तो भगत सिंह एक नहीं, 1 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, 100 करोड़ भगत सिंह पैदा होते हैं, वही इस देश के अंदर। अरे मैं आपको भाई बता रहा हूं, सुन लीजिए। भगत सिंह क्या, राहुल गांधी क्या है? राहुल गांधी क्या है ये बताइए ना आप मुझे। क्या है राहुल गांधी? राहुल गांधी ने नहीं, राहुल गांधी कौन सा अपमान कर दिया ओबीसी समाज का? अगर आप इतने बड़े हितैषी हैं ओबीसी समाज के, आप दे दीजिए जो नीरव मोदी पैसा लेके भगाए। आपका रिश्तेदार है नीरव मोदी, ललित मोदी आपका, अरे है नीरव मोदी चोर? बताओ, कर लो आप, मेरा क्या करोगे? है ललित मोदी चोर? कोई कह देगा क्या भाई साहब नहीं है क्या ललित मोदी चोर? नीरव मोदी चोर नहीं है। इसे समझाओ जरा चापलूस पत्रकार को। ये दो कौड़ी के जो पत्रकार हैं जो मोदी के यहाँ पर अपना जमीर गिरवी रख के आए हुए हैं, ये कहते हैं अरे नीरव मोदी ने देश के लोगों को कंगाल कर दिया, ललित मोदी ने देश के लोगों को कंगाल कर दिया। अपमान सभी मोदी समाज के लोगों का नहीं है, सभी मोदी समाज के पांचों उंगलियां जैसे। अरे चुप रहिए, मुंह बंद रखिए। अरे चुप, मुंह बंद रखिए। लेकिन एक मोदी है जिसका नाम है श्री नरेंद्र मोदी, उसने देश को संवार दिया है। कौन सा? एक मिनट, कौन सा देश को संवार दिया? कौन से देश को संवार दिया, जरा ये बताइए। देखिए डंका बजता है पूरे विश्व में। एक मिनट, अब सुनिए, ये इतने अपना जमीर गिराऊ पत्रकार है, कितने विदेश घूम के आया भाई तू? बता,
कितने विदेश घूमे हैं? आप पत्रकार से तूता करके अरे भाई कितने देश घूमे हैं? अरे मेरे को कांग्रेस पार्टी ने, तुम्हें भाजपा यही सिखा के भेजती है क्या? मोदी जी ने घुमाया होगा तुम्हें, कितने विदेश घुमा दिए? जरा सवाल का जवाब दो। कितने अरे यही मत करो, कितने देश का दौरा करके आए हो आप? बताइए जनाब, दीजिए ना जवाब। हो गए गूंगे ये? विदेश जाएंगे, देश का अपमान करेंगे। अब पहले अपने सवाल का जवाब नहीं दोगे। दूसरी बात ये, नरेंद्र मोदी जी क्या क्या कह के आए विपक्ष के लिए, विदेश में जाकर पहले देश के लिए, वो नहीं सुनेंगे? उस टाइम पे कान में आपके फेविकॉल फंस गया होगा, है ना? तब नहीं दिखता आपको। जब नरेंद्र मोदी बोले तब इनको नहीं दिखेगा। भाजपा वाले करें तो डांस और दूसरा करे तो मुजबरा। नरेंद्र मोदी सदन में खड़े होकर, अरे चुप रहो, नरेंद्र मोदी खड़े होकर सदन में जब बोलते हैं रेणुका चौधरी को सुपर ने कहा, ये सही है? सही है? बोलिए ना। उन्होंने कब कहा है? अरे वाह, ये देखिए, ये होता है भाजपा कार्यालय से पढ़ा लिखा पत्रकार। इसका नाम है जाहिद, ये डेली हिंद का पत्रकार है। ये होता है भाजपा कार्यालय की ट्रेनिंग का नतीजा। ये है जनाब नतीजा। शेर के पीछे अरे शेर, ये देखिए, हमने तो इंसान को वोट दिया था, वो शेर है? फिर तो आप भी जानवर हैं। आपकी कौन सी कैटेगरी है? वो शेर है तो आप कौन सी कैटेगरी के जानवर हैं? आप भी सुन लीजिए, ये पत्रकार हैं, आप इन जैसे पत्रकार ना बने, ठीक है? दूसरी बात ये कि मैं जो ये बोल रहा हूँ वो सिर्फ इन्हीं पत्रकार के लिए जो अपना जमीर भाजपा के किसी कार्यालय के अंदर गिरवी रख के आते हैं, सभी पत्रकारों के लिए नहीं। बहुत से पत्रकार इस देश में ऐसे हैं जो आज एक लड़ाई को लड़ रहे हैं, हम जैसे लोगों की आवाज को दिखाने का काम करते हैं। ये लोग, राहुल गांधी 50 साल जो है प्रधानमंत्री बनने के लिए भूल जाए। अच्छा, मोदी जी रहेंगे भैया। अभी तक तो मैंने ये देखा है कि जो जिसके तहत राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई, वो सिर्फ 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। ये पत्रकार नया ही लेके आया है। ये भाजपा कार्यालय आरएसएस वाले ने रात को बताया क्या आपको? नया कॉन्स्टिट्यूशन आपने मंच बनाया है? नहीं चुनेगी। अच्छा, कौन सा सर्वे कराया आपने? कौन सा सर्वे कराया? बता ना, कौन सा सर्वे कराया, बताइए जरा। लोग कहते हैं। कौन से लोग कहते हैं, जरा जवाब तो दीजिए। ये सुन लीजिए, ये काम किया है, पूरा देश कायल है, पूरा देश दीवाना है। ये ऐसे पत्रकार हैं जिन पे शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर कोई सवाल का जवाब नहीं। यही इनका काम है। मोदी को लेकर ढोल लेकर पूरे देश में पीटते हैं और इन जैसे पत्रकार फिर भी क्या कहते हैं, 24 में मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं। इसी को बेशर्मी कहते हैं और इसी को बेशर्मियत की हद कहते हैं, जो ये सारी क्रॉस कर चुके हैं इन जैसे पत्रकार। ऐसे पत्रकार आपको सड़क पर, चौराहे पर और आज आपको खासकर नेशनल मीडिया पर दिया जाएंगे। ये खुलेआम इस तरीके का जहर पेश कर रहे हैं देश के अंदर कि इन लोगों को सुनना और आप ये समझ लीजिए अपने आपसी संबंध को खराब करना। आगे से कोर्ट में जो है, सुप्रीम कोर्ट में जो है, राहुल गांधी को कुछ राहत मिलेगी? भैया, राहुल गांधी को राहत मिले न मिले, उनकी संसद की सदस्यता चली गई। विपक्ष के नेता आज आवाज नहीं उठा सकते हैं। उधर उद्धव ठाकरे का नोटिस जारी हो जाता है, सम्मन जारी हो जाता है। इधर आप देख रहे हैं कि तमाम जो अखिलेश यादव हैं, चाहे फिर असदुद्दीन ओवैसी है, उनका जारी हो जाता है। तो आप जो विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोकतंत्र और डेमोक्रेसी पर प्रहार कर रहे हैं। लेकिन आज पूरा देश और पूरा विपक्ष आज एक होने की तादाद पे है। और नरेंद्र मोदी जी, अगर आप इस प्रकार का शासन इस देश के अंदर, मुझे लगता है साल 2024 का जो चुनाव है वो इस देश में एक अंतिम, सुन लीजिए, हाँ जी, इकट्ठे क्यों हो रहे हैं ये लोग? वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पूरे विपक्ष को, अरे अकेले लड़ने का दम। एक बात आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी की तरह जमीर नहीं गिरा रखा कि उधर महबूबा मुफ्ती को अलगावादी बताएं और उसी अलगावादी के साथ सरकार बना ले। बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर इन्हीं की पार्टी का एमएलए है, जिसको आप जैसे दलाल पत्रकार समर्थन करने का काम करते हैं। अपने जमीर से ऊपर उठिए और अपने जमीर से सवाल करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे।